आइंस्टाइन, ये नाम सुन के आपके दिमाग में आता होगा एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक, लेकिन आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि आइंस्टाइन बचपन में एक बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी थे, लेकिन देखते ही देखते वे दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बन गए। ये कैसे हुआ, आइए जानते हैं इस स्टोरी में। And came to America with his wife to escape Nazi persecution. His He doesn't drink at all, so it is not interesting. 14 मार्च 1819 को जर्मनी के ओल्म सिटी में आइंस्टाइन का जन्म हुआ। इनके पेरेंट्स हरमन और पॉलेन एक इंजीनियर और एक म्यूज़िक टीचर थे। आइंस्टाइन का बचपन उतना आम नहीं था जितना आप सोच सकते हैं। आइंस्टाइन के शुरुआती सालों में उनका पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। उनके टीचर्स उनके द्वारा की गई बातों को पागल समझते थे, लेकिन आइंस्टाइन अपनी प्रतिभा को संभाल के रखा। और एक इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब आइंस्टाइन 5 साल के थे, उनकी माँ ने उन्हें कंपास दिया। कंपास को आइंस्टाइन ने बहुत देर तक घुमाया और उसे घूमते देखकर उनके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। आप कह सकते हैं कि यही उनके वैज्ञानिक जीवन की एक शुरुआत थी। आइंस्टाइन ने ज़ूरिच यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स और फिजिक्स की पढ़ाई की। यहाँ उनके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि यहाँ वे अपने एक प्रोफेसर से मिले। उनके प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि फिजिक्स सिर्फ कैलकुलेशन का खेल नहीं है, बल्कि एक सोचने समझने की प्रतिभा भी है। इसके बाद उन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स में गहरी रुचि दिखाई। 1905 में जब वे सिर्फ 26 साल के थे, उन्होंने ईयर ऑफ मिरेकल किया। उनका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और मास इक्विवेलेंस प्रिंसिपल E=mc² ने पूरी साइंटिफिक दुनिया को हिला दिया। 1905 में आइंस्टाइन ने ईयर ऑफ मिरेकल किया, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग कहानी आती है। आइंस्टाइन ने अपने पेपर को एक साइंटिफिक जर्नल में सबमिट किया और इसके बारे में उन्होंने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया। जब उनके पेपर ने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को हिला के रख दिया, तो लोग हैरान हो गए कि ये अद्भुत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसी अननोन साइंटिस्ट द्वारा प्रेजेंट की गई है। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रेजेंट किया, जिसने ग्रेविटी को एक नई डेफिनेशन दी। 1921 में उन्हें उनके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। उनकी खोजों ने फिजिक्स की बुनियादों को हिला के रख दिया और आइंस्टाइन को यहाँ पे साइंस की दुनिया में एक अद्भुत अचीवमेंट मिली। आइंस्टाइन सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं थे, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। 1930 में जब जनवरी में चार्ल्स फैल रहा था, आइंस्टाइन अमेरिका चले गए, लेकिन वहाँ भी उनका स्वागत देखने लायक था। आइंस्टाइन के अंतिम वर्षों में उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स पे काम किया। उनके जीवन के एंड में एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। जब आइंस्टाइन की मौत हुई, उनके ब्रेन की एटोप्सी के लिए कुछ साइंटिस्टों ने उनके ब्रेन को बिना पूछे निकाल दिया। यह विषय एक बहुत कंट्रोवर्शियल विषय था, लेकिन इसके बाद उन साइंटिस्ट ने उनके दिमाग की एक अद्भुत संरचना को प्रेजेंट किया, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि उनकी साइंटिस्ट एबिलिटी उनके इसी अजीब से स्ट्रक्चर वाले दिमाग से प्रेजेंट होती है। आइंस्टाइन के बारे में लोगों की रिएक्शन भी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने 1921 में जब नोबेल प्राइज़ जीता, तो एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साइंस का सबसे बड़ा रहस्य ह्यूमन क्यूरियोसिटी है। जैसे स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, आइंस्टाइन ने हमें बताया कि यूनिवर्स को समझने के लिए हमें अपने पर्सपेक्टिव को बदलना होगा। उनके आइडियाज़ और थ्योरीज आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जीवन एक यात्रा है, जो हमें साइंस, ह्यूमैनिटी और थिंकिंग के लिमिट्स को रिडिफाइन करने की इंस्पिरेशन देता है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अगर आप भी आइंस्टाइन जैसा बनना चाहते हैं, उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।